जय गुरुजी संगत जी। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक सच्ची घटना, ना कि एक कहानी। तो ये सच्ची घटना कुछ ही समय पहले की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी था जो बहुत ही परेशान था। उसको समझ नहीं आ रहा था मेरी परेशानी है क्या, मैं क्यों परेशान हूं। अजीब सी बेचैनी उसके मन के अंदर थी। वो बहुत परेशान होकर इधर से उधर घूम रहा है। अपने ऑफिस से आया अपने घर पे, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, सभी से वो झगड़ रहा है। कुछ परेशान सा दिख रहा है। परिवार वाले भी सोच रहे हैं इसको हुआ क्या है, ये क्यों इतना परेशान है। लेकिन परिवार वालों को नहीं समझ में आया। देर रात करीबन 11-12 बज गए। जब बच्चे और बीवी सो गई, उसको नींद नहीं आ रही। वो आदमी बाहर गया, अपने ड्राइंग रूम में आके बैठा और कुछ सोचने लगा। अजीब सी बेचैनी, अजीब सी घबराहट मुझे क्यों है अंदर, क्या चीज है ऐसी। तो उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल पड़ा। वो अपनी गाड़ी लेके जब बाहर पे घूम रहा था, करीबन 2-2:30 बजे रात का समय था। वो घूमते घूमते उसने देखा एक गुरुद्वारा रास्ते में था। तो उस गुरुद्वारे को देख करके वो रुक गया और उसने सोचा चलो कुछ देर मैं यहीं बैठ जाता हूँ, शायद मन को शांति मिलेगी। तो वो गुरुद्वारे के अंदर गया। तो 2:30-3 बजे का समय था। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे और लाइटें भी गुरुद्वारे की तकरीबन बंद ही थीं। कुछ लाइटें जली हुई थी, बहुत कम रोशनी थी। तो वहाँ पे वो जाकर के गेट के पास बैठ गया। बगल से उसके एक रोने की आवाज़ आती है। तो वो बगल में जाकर के देखता है तो एक आदमी बहुत रो रहा होता है, बहुत परेशान होता है। तो उससे रहा नहीं गया, उसने उस इंसान के पास जाके पूछा, भाई मुझे बताओ तुम क्यों रो रहे हो। तो वो इंसान रोते हुए बोला कि मेरे बीवी है जिसको एक प्रॉब्लम है और उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करने को बोला गया है। कल सुबह तक मुझे कुछ पैसे वहाँ जमा कराने हैं, तभी वो मेरी बीवी का इलाज कर पाएंगे। नहीं तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ले जाओ अपनी बीवी को यहाँ से, हम इसका इलाज नहीं करेंगे, ये कोई धर्मशाला नहीं है। या तो पैसे का इंतजाम करके लाओ, नहीं तो अपनी बीवी को यहाँ से ले जाओ। तो मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और मैं कैसे जीऊँगा। तो मैं इस आस में अपने गुरु के पास आया हूं कि हे प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, अब आप ही कुछ करो। तो जो इंसान बेचैन था, जो परेशान था, वो बोलता है कि तुम कुछ देर यहाँ रुको और यहाँ से जाना नहीं। तो तब वो इंसान बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं यहीं हूँ, आप आ जाइए। तो वो वापस अपने घर जाता है। अपने घर पे जाकर के जो भी पैसा उसके पास होता है उस समय कैश, वो अपनी गाड़ी में लेकर के वापस गुरुद्वारे में पहुंचता है। तो वो उस आदमी को जाकर पूछता है कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। तो वो इंसान बताता है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, इतना पैसा इलाज में लगेगा। तो वो आदमी अपने बैग में से पैसे निकाल करके दूसरे आदमी को दे देता है। पैसे पाकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और अपने गुरु को बहुत शुक्राना करता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत है तो तुम मेरा ये कार्ड रख लो, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें और पैसों का इंतजाम करके दे दूंगा। तो वो इंसान बोलता है मुझे आपका कार्ड नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास आपका एड्रेस है। पहला वाला इंसान बोलता है कि तुम्हारे पास मेरा एड्रेस है। तो वो इंसान बोलता है हाँ मेरे पास आपका एड्रेस है। तो वो पूछता है कैसे। तो वो बताता है जिस गुरु ने आपको यहाँ भेजा है मुझे उसका एड्रेस पता है और मैं दोबारा उससे मांगूंगा जो मुझे चाहिए होगा। मुझे आपका कार्ड नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने ही आपको यहाँ भेजा है। तो पहला इंसान बहुत खुश होता है और उसे अपनी बेचैनी का कारण पता लग जाता है। तो संगत जी, कुछ इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती। किसी भी रूप में भगवान आके आपको दर्शन दे जाते हैं, भगवान आपकी मदद कर देते हैं। ऐसे ही संसार चलता है। इसी सीख के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय गुरु जी।